SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन 9 करेंगे। देखिए tan थीटा बराबर 8/15 दिया है। थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से कम है, तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए, ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी की सहायता से हम निकालेंगे। tan थीटा दिया है, tan थीटा बराबर 8/15 दिया है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे आधार। ये होता है। इसकी सहायता से एक हम फिगर, देखिए, एक चित्र बना लीजिए। इसमें थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। थीटा के सम्मुख लंब होता है, 90 के सम्मुख कर्ण। ये कर्ण हो जाएगी ऐसी भुजा, और BC लंब है तो ये आधार। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है, तो ये लंब, तो ये हमारा लंब हो गया, लंब बटे आधार, तो ये हमारा आधार हो गया। अब समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस लगा दीजिए, ये हमारा निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय जान रहे हैं। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग होता है, आधार वर्ग, और लंब वर्ग होता है। AC स्क्वायर 15 225 64 हो गया। AC निकालना ही है, इसको जोड़ लीजिए। ये जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा? 5 4 6 289 हो जाएगा। AC बराबर, यहाँ स्क्वायर छोड़ेंगे तो यहाँ पर करंटली लग जाएगी अंडर, और 289 किसका होता है? 17 का होता है। ये हमारा निकल गया AC। उसका रहा था सवाल में sin थीटा, सवाल में हमारे पूछ रहा था sin थीटा का वैल्यू। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा चित्र में क्या है? BC है, लंब BC है चित्र में, और कर्ण हमारा क्या है? AC। BC 8 है, AC अभी अभी ज्ञात किए हैं 17। ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10 देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रहा है? tan 2 थीटा बाय 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है। tan 60 अंश का मान हमें ज्ञात करना है, निकालना है। और tan 30 अंश दिया है, tan 30 अंश का 1/3 दिया है। ये दिया है और ये दिया है, इसको ज्ञात करना है। चलिए, tan 30 अंश का मान इसमें दे दिया है, 1/3 दिया हुआ है ना। तो थीटा का मान हमारा ये कंप्लीट 30 अंश है। यहाँ पर देखिए, या निकालना चाहिए तो निकाल लीजिए। चलिए, tan 30 अंश बराबर 1/3 हो गया। यहाँ पर आप देखिए tan, यहाँ दिया। अब ये थीटा बराबर, इसकी सहायता से देखिए हम निकाल सकते हैं 30 अंश। हो गया। अब ध्यान देखिए, यहाँ tan दिया हुआ है, tan 30 अंश का मान
1/3। अब हमें थीटा का वैल्यूएशन चाहिए इसमें रखने के लिए, थीटा का वैल्यूएशन चाहिए इसमें रखने के लिए, इसमें रखा जाएगा तभी हमारा ये मान आ पाएगा। थीटा बराबर 30°, तब ये 30×60 हो जाएगा। इसका उसमें मान रखना होगा। देखिए, ये देखिए tan 30 बराबर 1/, तो हमारा थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 30° होगा। हो गया क्लियर? क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 30° रखने पे ही हमारा आया है 1/3। थीटा बराबर 30° यहाँ पर रखा गया है टेबल में। देखिए, तो टेबल में थीटा बराबर 30° रखने पर ही हमारा 1/3 आया है। जब यहाँ थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 30° है। हो गया क्लियर? अब आ जाइए अपने यहाँ पर सवाल पर आ जाइए, जो दिया हुआ है tan 2θ। अब यहाँ पर आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। tan 2θ बराबर 2θ 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें मान रख दीजिए थीटा के स्थान पर 30°, थीटा के स्थान पर 30° रख दीजिए जहाँ भी है, मान रख दीजिए जहाँ जहाँ भी। हो गया? tan 60° हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 × tan 30° का मान 1/3 बटे 1 - tan 30° का मान, ये भी 1/3। अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। tan 60° निकालना ही है, इसको ऐसे लिख दे चलिए, या एक बार लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया। ऊपर हो जाएगा ये 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - स्क्वायर, करने को समाप्त कर देगा। tan 60° ऊपर रहेगा 2/3, 3 × 3, इसमें से घट जाएगा। tan 60° ये ऊपर आ गया 2/3 बटे, इसमें से घट गया, ये हो जाएगा 2/3, 2/3 आ गया। बटे के बटे है, देखिए 2/3, फिर यहाँ बटे करके फिर, तो बटे मेन बटे के यदि कोई बटे है तो उलट जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम उलट देंगे। तो ये हो जाएगा tan 60°, देखिए 2/3, यहाँ बताए ऊपर नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। हो गया? अब देखिए 2 2 कट जा रहे हैं, अब ये भी कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा कटने पर। तो tan 60°, देखिए हमारा आ गया कड़ी में 3, यही हमें निकालना था। tan 60° का मान कड़ी में 3, ये हमें ज्ञात हो गया। क्वेश्चन कह रहा, देखिए बच्चों ये दिया है और ये भी दिया है, cos 30° का मान निकालना है। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उनको लिख लीजिए। cos 2θ बराबर 2 cos² θ - 1
और ये भी दिया है cos 60 1/2, दोनों दिए हुए हैं, ये हमें ज्ञात है। अब इसकी सहायता से हमें देखिए 30 का मान निकालना है, cos 30 का मान। अब देखिए यदि हम यहाँ पर थीटा से थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए, यदि हम यहाँ पर थीटा बराबर 30 रख दें, थीटा बराबर 30, 30 दूनी 60, तो 60 हो जाएगा। तो ये हमारा मान यहाँ पर रख देंगे तो हम 60 हो जाएगा। जब ये 60 होगा तो 60 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे। क्लियर हो जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 30 रख देते हैं, थीटा बराबर 30। तो अब रखिए इसमें, क्योंकि 60 होगा तो हम यहाँ से मान रख लेंगे इसका। अब रखिए तो हो जाएगा ये क्या, 2 × 33, यहाँ पर रख दिए 2 होगा cos स्क्वायर 30 -1 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो गया। ध्यान दीजिएगा ये 60, ये हमें तो ज्ञात करना है, cos 30 है, यही तो हमें निकालना है। देखिए cos 30 ही कर रहा है, और हमारा यहाँ पर cos 30 ही निकालना है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 60 हो गया, 60 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, हो गया। देखिए माइनस है, 75 होगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर 30, इसका ले लीजिए एलसीएम, लघुत्तम ले लीजिए, तो 2 ही होगा, तो 2 2 कटेगा तो ऊपर 1, 2 का इसमें डायरेक्ट गुणा हो जाता है, हो गया। इसको जोड़ लीजिए 3/2, ध्यान दीजिए 3/2, तो ये होगा, यह भी गुणित में है तो इधर आएगा, ये भी हो जाएगा इसके बटे में, cos स्क्वायर 30 3/4 cos स्क्वायर 30। यहाँ पे स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या लग जाएगा, करनी, अंडर रूट में हो जाएगा 3/4 cos 30, ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, कड़ी में 3 का तो दशमलव में होगा, दशमलव में रखना नहीं है क्योंकि हमें मान निकालना है, तो ध्यान रखिएगा। cos 30, अब आ गया देखो cos 30 का मान कड़ी में 3/2, यही हमारा होता है, कड़ी में 3/2 cos 30 का मान यही निकालना था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, 12वां क्वेश्चन, tan 2θ बराबर ये दिया है 2 tan θ 1 - tan स्क्वायर θ tan 60 दिया है, ये और ये दिए हैं, 30 का मान हमें ज्ञात करना है। जो दिया है लिख लीजिए, tan 2θ बराबर 2 tan θ 1 - tan स्क्वायर θ, और ये दिया है tan 60 का मान, tan 60 का मान दिया हुआ है, हो गया। अब हमें देखिए 30 निकालना है। अब 30 निकालना है तो यहाँ पर हम यदि थीटा का मान 30 रख दें तो 30 दूनी 60, तो 60 हो जाएगा, तो tan 60
का मान हम रख लेंगे, tan 60 अंश का मान रख लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम थीटा बराबर क्या रख दें, 30 अंश रख दें। यहाँ पर रख दीजिए, सभी में रखकर इसको हल करिए। चलिए यहाँ पर रखिए, तो tan, देखिए जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणित 33, यहाँ पर जाइए 2 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश हो गया। ये देखिए tan 60 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाइए tan 60 अंश जो हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान होगा तभी निकल पाएगा। हमें tan 30 निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो 2 tan 30 तो ऐसे ही रह जाएगा, देखिए तो बदलेगा नहीं। 1 माइनस ये 2 है, tan स्क्वायर 30 अंश, ये दोनों तो ऐसे ही रह जाएंगे। tan 60 का मान का भी यहाँ से रख सकते हैं, कड़ी में 3 tan 60 अंश, तो 2 tan 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश हो गया। अब देखिए, अब यदि यहाँ पर यदि tan 30 अंश को कुछ मानना चाहते हैं तो मान लीजिए डायरेक्ट भी लग सकता है, द्विघात बनेगा। यदि tan 30 अंश को कुछ मानना चाहें x y तो मान कर लगा सकते हैं, द्विघात में कन्वर्ट करने के लिए यदि मानना चाह रहे हैं तो मान सकते हैं। मान लीजिए, चलिए tan 30 अंश बराबर मान लिए x, चलिए कड़ी में 3 तो हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई tan 30 है तो x रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे त्रिज्या गुणा होगा इसका इसमें, तो कड़ी में 3 इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 एस स्क्वायर, फिर बराबर 2x। हमें ये ध्यान रखिएगा एस स्क्वायर प्लस में करना है, सभी को पक्षांतर के उधर ले जाइए, यहाँ 0 बचेगा। ये जब यह पक्षांतर होगा तो इसकी वैल्यू माइनस किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। ये प्लस है, ये है पहले से 2x, ये उधर गया पक्षांतर तो माइनस हो गया। अब देखिए ये पूरा हो गया हमारा। अब इसी पर यदि हल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसी पर कर लीजिए, सीधा हो जाएगा इसी पर। या बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करके 0 उधर रख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या जैसे करिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ऐसा अंक लीजिए, कड़ी में जब कड़ी 3 का गुणा होगा तो 3 होगा, गुणा करने पर 3 आए और जोड़े घटाएं तो हमारा क्या है 2x आए, इसका इसमें गुणा होता है। जब गुणा होगा तो कड़ी में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो 2 अंक ऐसा लीजिए कि गुणा करने पर 3 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 2x हो, ऐसा अंक आप चुनिए कौन होगा। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिया जाता है, माइनस एक्स,
देखिए 3 में से एक ये माना जाता है, तो 3 में से एक निकल जाएगा, 2x हो जाएगा। आ गया नहीं? देखिए 3 में से 2, 3 में से एक घट गया 2, 3 एक कम 3, गुणा करने पर हमारा 3, जोड़े घटाने पर हमारा 2 आ जा रहा है। हो गया, ये 0 ही रहेगा। इसमें आ जाइए, देखिए इसे इसमें 3 में 2 ठे कड़ी में 3, 2 ठे कड़ी में 3 होता है, याद रखिए। 3 जहाँ रहता है वहाँ पर कड़ी में 3, कड़ी में 3 2 ठे रहता है, तो एक कड़ी 3 कॉमन ले लिए और x, दोनों में x है देखिए, तो हमारा यहाँ पर बचेगा क्या, एक x बच जाएगा, और यहाँ पर x तो कॉमन हो गया है, यहाँ पर कड़ी में 3 बच जाएगा। यहाँ में देखिए कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ एक कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, हो गया। अब इसके बाद जीरो तो ऐसे ही रहेगा, दोनों में देखिए सेम है, तो एक कॉमन हो जाएंगे, तो ये बचेगा इसमें और इसमें ये बचेगा, तो x प्लस कड़ी में 3 और अगले ब्रैकेट में कड़ी में 3 x माइनस 1, ये बच गए। हो गया क्लियर। अब हमें ज्ञात करना है मान, एक अक्षर लेकर इसको ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए। चलिए इसे ज्ञात करनी है, x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0, इसको लिए तो 0 ले लिए, x बराबर माइनस कड़ी में 3, हो गया। अब हमें ध्यान देना है, हमें क्या निकालना है, 30 अंश का मान निकालना है। तो 30 अंश का मान निकालने के लिए क्या होगा, हमें न्यून कोड चाहिए, ये न्यून कोड नहीं होगा, अतः 90 अंश के पार होगा, तो 90 अंश वाला हमें 90 के जो पार होगा उसका मान नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, 90 के पार वाले को नहीं रखना है, क्योंकि tan 30 अंश हमारे सवाल में पूछ रहा है। तो 30 अंश का मतलब क्या, 90 से कम है, 30 अंश 90 से कम है, तो इसका मतलब हमें न्यून कोण मान इसमें लेना है। तो न्यून कोण मान कौन होगा, इसके हम नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, कारण बता दिए। इसे लीजिए, देखिए कड़ी में 3x माइनस 1 बराबर 0, तो कड़ी में 3x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे कड़ी में 3, हो गया। देखिए 1 बटे कड़ी में 3 आया, तो ये हमारा 30 अंश का मान हो जाएगा। तो 30 हमारा क्या है, न्यून कोड है, ये न्यून कोड नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्यों कि माइनस लगा है, 90 के पार होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, ध्यान रखिएगा। x क्या माने थे, x हम यहाँ माने थे, देखिए 30 अंश, तो इसको रख दीजिए, 30 अंश बराबर ये 1 कड़ी में 3, यही हमें निकालना था, tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3, ये हमारा निकल गया बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।